नाम हुई है। चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी शिकस्त के बाद आरजेडी के नेता ईवीएम पर हार का दोष मढ़ रहे हैं। कुछ नेता पूरे चुनाव प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ नेताओं की दलील है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बांटे गए 10,000 रुपए की वजह से एनडीए को प्रचंड जीत मिली। कुल मिलाकर विपक्ष हार की पूरी जिम्मेदारी ईवीएम और सिस्टम पर फोड़ रहा है और अब तो आरजेडी कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रही है। करारी शिकस्त मिली, ईवीएम बदनाम हुई कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? क्वेश्चन टू थिंक। वोटर्स ने मुंह फेरा, निर्वाचन आयोग का खेला। आरजेडी के रणनीतिकार जो कहें वही सही। आरजेडी की करारी शिकस्त के बाद आरजेडी के रणनीतिकार पर अब कोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। आरजेडी के नेता ईवीएम को बदनाम करना भी शुरू कर दिए हैं। जगदानंद सिन्हा का दावा है कि हर ईवीएम में पहले से 25,000 वोट था। ये तो लगातार आगे चलता रहेगा। हाँ, इस हद तक हुआ कि जो सरकार कहते लोग वोट की चोरी किया, हम लोग को हराया, मशीन का दुरुपयोग किया। आरजेडी को लगता है कि ईवीएम की वजह से महागठबंधन बिहार में ध्वस्त हुआ। वहीं आरजेडी के कुछ नेताओं को लगता है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत दी गई 10,000 रुपए हार की वजह बनी। तो आरजेडी के कुछ नेता का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, वोट को डायवर्ट किया गया, लिहाजा आरजेडी लीगल एक्शन लेगी, कोर्ट जाएगी। कि यह चुनाव निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। लोकतंत्र का गला घोट करके हजारों करोड़ रुपए वितरण किए गए हैं। सब महिलाओं के अकाउंट में पैसे दिए गए हैं। चूक कहीं नहीं हुई है। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग के तहत हराया गया। ये साजिश के तहत हराया गया। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लानिंग की तरह प्रशासन के मदद से हराया गया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आरजेडी के कोर्ट जाने के दावे पर आंकड़ों के साथ जवाब दिया। दिमाग खराब हो गया है। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, व्यवस्था बहुत अच्छा होता है, और जब चुनाव हारते हैं तो खिसियाई बिल्ली खंभा नोचते हैं। अरे किसी तरह का मैनेजमेंट होगा तो हम 30 वोट से रामगढ़ हारेंगे। जबकि कांग्रेस भी बिहार चुनाव की हार से मानो सदमे में है। कांग्रेस की दलील है कि ग्राउंड पर लहर कुछ और थी, नतीजे कुछ और आए। कांग्रेस भी बिहार चुनाव के परिणाम पर समीक्षा के बाद एक्शन प्लान बनाएगी। देखिए, चुनाव परिणाम बिल्कुल ही चौंकाने वाला था। ग्राउंड में वातावरण कुछ और था और जो परिणाम आया वो कुछ और आ रहा, तो नाना प्रकार के संदेह तो हो ही गया। जो अपने घर में सम्मान नहीं देता हो वो दूसरे को सम्मान क्या देगा? वह जनादेश का सम्मान कैसे करेगा? अरे सच तो यह है कि इतनी दुर्गति होने के बावजूद तेजस्वी यादव ही नेता बनेंगे। बिहार चुनाव हारने के बाद एक बार फिर से ईवीएम बदनाम हुई है। एक बार फिर से लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। एक बार फिर विपक्ष जनता के जनादेश को मानने को तैयार नहीं है। निषेध, जी मीडिया, पटना,